हेलो दोस्तों, क्या आप भी मार्केट में जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो आप एंट्री करते हो और मार्केट वहां से ही घूम जाता है और आपका एसएल हिट हो जाता है तो आप भी फेक ब्रेकआउट के जाल में फंस चुके हो। आज हम ट्रेडर माइंड पर समझेंगे कि 100% प्राइस एक्शन लॉजिक के साथ फेक ब्रेकआउट के ट्रैप को कैसे पहचानें, और अगर एसएल आपका हिट हो गया है तो जो आज की वीडियो का टॉपिक है री एंट्री, उसको आप करके कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको अंत तक देखिएगा, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फेक ब्रेकआउट पहचानने का क्या नियम है। उसके दो नियम होते हैं, उसको फॉलो करके हम पहचान सकते हैं कि फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। तो हम चलते हैं सबसे पहले चार्ट पे और देखते हैं कि ब्रेकआउट को हम कैसे पहचानें। सबसे पहले हम कोई रेजिस्टेंस ऐसे खींच लेते हैं, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, और हम मार्केट कहीं ऐसे से चल रहा है। ठीक है, मार्केट क्या हो रहा है, ऐसे चल रहा है, और यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में एक ऐसी बड़ी कैंडल बनती है। क्लियर है, जब ऐसे कैंडल बनती है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इस कैंडल के क्लोज होने का भी इंतज़ार नहीं करते। इस कैंडल के क्लोज होने का क्या करते हैं, इंतज़ार नहीं करते, और यहाँ पे ही एंट्री ले लेते हैं। जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटता है यहाँ पे एंट्री करते हैं, और उनका एंट्री होते ही कि पता चला यही कैंडल हैमर टाइप का बन जाता है, यहाँ पे आके क्लोज होता है। तो ऐसा नहीं करना है, कैंडल का पूरा क्या करना है, वेट करना है क्लोजिंग का। जब ये कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, वॉल्यूम पे निगाह डालेंगे कि वॉल्यूम क्या है। अगर वॉल्यूम पूरी तरह से क्या है, ऊपर की तरफ चढ़ते हुए दिख रहा है मार्केट में, तो आप यहाँ पे ये रियल क्या है, ब्रेकआउट है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम नीचे ऐसे गिरते हुए दिखे या ये नहीं बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, तब ये फेक ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर को क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है। अब दो चीज़, वॉल्यूम, आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगाएंगे, यहाँ पे आपको कैंडल के रूप में दिख जाएगा, लाइनिंग के रूप में देखना है, लाइनिंग के रूप में देख लीजिएगा। अगर एक नियम और है, अगर ये कैंडल को आपको देख के इसी में देखना है कि कैसे वॉल्यूम अच्छा आया है कि नहीं है, तो अगर ये फुल बॉडी कैंडल क्लोज हुआ है तो ये ज़्यादातर क्या होता है, रियल होता है, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें वॉल्यूम अच्छी होती है। अगर इसमें रिजेक्शन है, ये आपका बॉडी हो गया, ये आपका वीक हो गया, इतना बड़ा अगर वीक है, आपका रिजेक्शन इसमें दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फेक होने के चांस बढ़ जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत तेज़ी से घटा भी है। ठीक है, जितना बायर यहाँ तक ले आए हैं उसके बाद सेलर क्या हुए हैं, इतना हावी हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर इस कैंडल में वेट करेंगे, इस कैंडल के बाद अगर ऐसा कैंडल बनता है तो यहाँ पे या तो आप एंट्री करोगे, अगर फेक होगा तो क्या हो जाएगा, आपका एसएल चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे पहले थोड़ा देर रुकना है और समझना है कि इसमें वॉल्यूम क्या आ रहा है। ठीक है, दूसरा नियम ये है कि अगर रिजेक्शन आ रहा है तो आप कैंडल में एंट्री नहीं करेंगे, और दूसरा नियम ये है कि जब से कैंडल क्लोज नहीं होता है, ये कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होती, तब से आपको एंट्री नहीं करनी है। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका कैंडल ऊपर की तरफ निकल रहा है, और जब ये निकल रहा है तभी आपको एंट्री नहीं करनी है। जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हो इधर के आसपास, तभी आपको क्या करनी है, एंट्री बनानी है। अगर बहुत से लोग जल्दबाजी में एंट्री जो लेते हैं वो गलत है। पता चला आप क्लोज होने से पहले ही अगर एंट्री बना लिए, पता चला कि ये कैंडल जो ऐसे जा रहा था वो फिर वापस घूम के यहाँ पे ही आ गया, और ऐसे ऐसे ही ये क्लोज हो गया। तो क्या होगा कि आपको लगा कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ, ये वापस अंदर आ गया, फिर मार्केट क्या होगा, यहाँ से डाउन का होगा। ठीक है, तो आपका एसएल क्या होगा, हिट हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करनी है, ये दो काम करना नहीं है आपको। एक तो वॉल्यूम आप ध्यान रखिएगा ऊपर की तरफ हो, दूसरा बढ़ते हुए क्रम में हो, और दूसरा कि आप जब से कैंडल क्लोज नहीं होता है ऊपर, तब तक आपकी एंट्री नहीं होगी। जब एंट्री क्लोज हो जाए उसके बाद आप वॉल्यूम चेक करिए कि वॉल्यूम में रिजेक्शन तो नहीं है, कैंडल में रिजेक्शन तो नहीं है, वॉल्यूम गिरते हुए मोड में तो नहीं है।
अगर ये दोनों सही हैं तो आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि कौन सा कैंडल कैसे बनता है और कैसे रिजेक्शन होता है। ठीक है, इसको सारे सभी को हटा देते हैं हम। देखिए ये आपका निफ्टी 50 का चार्ट है, ये आपका निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है और ये चार्ट पे आपको दिख रहा है कि ये एक बहुत अच्छा रिजेक्शन या ट्रैप हुआ है यहाँ पे। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल यहाँ तक आया हुआ था, मतलब यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है और फिर यहाँ पे भी मार्केट छोटा छोटा बनाया है। उसके बाद मार्केट में नीचे ब्रेकआउट हुआ है। इस कैंडल में क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है इस किसका, इस सपोर्ट का। और उसके बाद अगला कैंडल भी नीचे गया है, लेकिन इसमें देखेंगे तो आपको रिजेक्शन दिखेगा। इस कैंडल में क्या दिख रहा है, अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो यहाँ कैंडल यहाँ तक आया हुआ था, लेकिन क्या है इतना बड़ा बॉडी से ज़्यादा वीक बढ़ा है नीचे से, तो क्या है वैल्यूम घट रहा हुआ है इसमें। और यहाँ पे क्या है वैल्यूम घट गया तो क्या करना है, ये ब्रेकआउट मान्य नहीं माना जाएगा, मतलब ये क्या है सही ब्रेकडाउन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। अगर मान लीजिए आप एंट्री लिए और आपका एसएल, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए एंट्री लिए होंगे और यहाँ पे आप एसएल रखे होंगे, यही किए होंगे, तो आपका अगला ही कैंडल क्या हुआ, एसएल को हिट कर गया। यहाँ पे जब एसएल हिट हुआ तो आपका लॉस हो गया। तो इसी जगह पे आपको थोड़ा सा कूल माइंड से सोचना है ये कि अगर मार्केट में ये नीचे नहीं गया और सबका एसएल जो लगा था वो भी इसने ले लिया, और जो जो इस कैंडल को देख के अपनी एंट्री सेल साइड में बनाया है, उसका स्टॉप लॉस इधर ही इसके आसपास सभी जगह लगे होंगे। इसका मतलब अब ये वापस से फिर इस कैंडल में क्या हुआ है, वापस इस कैंडल ने इसी लेवल के अंदर, मतलब इस सपोर्ट के ऊपर ही आके क्या किया है, क्लोज किया है। और इसकी जो बॉडी है इसमें वैल्यूम बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, आप इस कैंडल को देखिए, अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो इसमें वैल्यूम बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है और सबका यहाँ पे क्या हुआ है, एसएल भी हिट हुआ है। सभी लोग का, जितने लोग का एसएल था सबका क्या हुआ है, हिट हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए, जो एसएल गया वो गया, लेकिन हमको री एंट्री कैसे मिल सकती है, हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं इस लेवल पे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के। ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है बना के। उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट बहुत तेज़ी से क्या हुआ है, ऊपर गया। इसके पीछे का आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अगर मैं इसको उदाहरण के रूप में समझाऊँ तो ये काम कैसे करता है बताता हूँ। अगर ये आपका क्या है, एक सपोर्ट है और मार्केट कहीं से गिरते हुए आया हुआ है, ठीक है ऐसे, और यहाँ पे क्या हुआ है, एक बड़ी कैंडल ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ऐसे रिजेक्शन है, मान लीजिए इसमें सेम वही कैंडल है, रिजेक्शन हुआ है। तो ये क्या है, पहला हमको इशारा क्या है कि ये फेक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम है नीचे का वीक है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे बायर यहाँ पे हारे हुए हैं इस कैंडल में और सेलर यहाँ पे इस कैंडल में जीत गया है, मतलब ये बॉडी से कहीं ज़्यादा बड़ा क्या है, वीक है। ठीक है, जब वीक बड़ा है तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी चाहिए। अब जो लोग इस कैंडल जब फॉर्म हो रहा था तभी एंट्री किए होंगे, वो इस चीज़ का ज़्यादातर शिकार हो जाते हैं, फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन का शिकार हो जाते हैं। उनको क्या करना है कि कैंडल का वेट करना है क्लोज होने का। जब क्लोज होगा तो ये आपको दिखेगा कि क्या है, ये यहाँ पे वैल्यूम की क्या स्थिति है, यहाँ पे कैंडल की क्या स्थिति है और बायर और सेलर की क्या स्थिति आपको दिख रही है। अगर ये दोनों आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद अगली कैंडल अगर इसके ऊपर आके क्लोज होता है ऐसे, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, मार्केट यहाँ पे खुला है, ठीक है, और यहाँ खुलने के बाद मान लीजिए थोड़ा बहुत नीचे भी आया, उसके बाद फिर ऊपर चला गया है और यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है, अगर कोई एंट्री इसमें लिया होगा, या तो कोई एंट्री अगर बाई में लिया होगा, जो भी इस लेवल के ऊपर लिया होगा, यहाँ से लिया होगा, यहाँ से लिया होगा,
यहाँ सोचा होगा कि यहाँ पे ऊपर जाएगा और यहाँ पे लिया होगा, उसका एसएल कहाँ होगा, इसके नीचे होगा, इन सब के नीचे होगा। ठीक है, उनका एसएल कटा है जिसकी वजह से ये नीचे आया, उसके बाद फिर यहाँ से बाइंग हुई है। मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बड़े प्लेयर, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बाइंग के मूड में है, यहाँ पे लेना चाह रहे हैं, और यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगला कैंडल कंफर्म करता है, क्योंकि ये फुल बॉडी कैंडल है, इसमें विक भी कम है, इसमें बायर की संख्या भी बहुत अधिक है, इसमें सेलर क्या है, एकदम नाम मात्र का है। तो और इस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है, इस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट क्या होगा, ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये परफेक्ट जगह है री एंट्री करने का। आप क्या करेंगे, री एंट्री करेंगे, ये परफेक्ट जगह है री एंट्री करने का। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री लेंगे और अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद मार्केट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जितना आप जहाँ तक लेना चाहें, जहाँ तक स्विंग जा रही है वहाँ तक आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये री एंट्री का फॉर्मूला है, इसमें ब्रेकआउट पे आपको कैसे सावधान रहना है और री एंट्री कैसे बनाना है वो आपके पास ये पता चला। एक और भी स्ट्रेटजी है जिसके साथ आप री एंट्री कर सकते हो। अगर इसी स्थान पे आप मूविंग एवरेज लगाते हो, अगर मूविंग एवरेज लगाते हो तो क्या होगा, मूविंग एवरेज भी इस दिशा में ऐसे चलेगा। अगर ऐसे चलता है, और सॉरी ये बहुत गलत बन गया है, अगर ये ऐसे चलता है तो जब भी मार्केट घूम के मूविंग एवरेज पे आए तो आप क्या कर सकते हो, एंट्री बना सकते हो। अगर आपका ये गया फिर से मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया और आपकी एंट्री छूट गई, जब ये दोबारा यहाँ पे आए तो आप एंट्री बना सकते हो और ले सकते हो। तो आप री एंट्री कर सकते हो यहाँ पे। इसको मूविंग एवरेज को थोड़ा सा मैं फिर से एक बार चार्ट पे क्लियर कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया उसमें लाइनिंग। देखिए, अगर ये आप चूक गए और यहाँ पे नहीं लिए, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस होने के बाद थोड़ा सा लोगों को लगता है रिवेंज ट्रेडिंग ना करें, लेकिन ये रिवेंज ट्रेडिंग नहीं है, ये आपकी क्या है, एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस का क्या है, बहुत अच्छा तोड़ है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक जो मैंने समझाया है, जो मैंने दिया है आपको, अगर वो गलत होगा तभी आप गलत होंगे, नहीं तो नहीं गलत होंगे। अगर ये फुल बॉडी कैंडल बनती है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो जाने की संभावना नीचे की बढ़ जाएगी। अगर यहाँ फिर अगला कैंडल एकदम छोटा बनाया, इनसाइड कैंडल बना, तब भी ये क्या होगा, फिर फेक हो जाएगा ये तो ये नीचे जाने की संभावना कम हो जाएगी। अगर फिर दोबारा इसी रेंज में, इसी लेवल पे, इसी लेवल के अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये फिर से वापस ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसको अब दोबारा दुगना क्या मिला है, वैल्यू मिला है। एक तो जो लोग बैठे थे बाइंग की तरफ, उनका एसएल खा के नीचे आया, उसके बाद फिर उनका एसएल ऊपर की तरफ लगवाया, मतलब इस साइड में, इस साइड में सबका एसएल लगा, फिर दोबारा आया और इनका एसएल खाएगा, तो अब क्या होगा, तेजी से ही ऊपर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। पहला चीज़ ये लॉजिक है जिसकी वजह से आप एंट्री बनाएंगे। दूसरा लॉजिक, अगर आप मार्केट में चूक गए, जब ये दोबारा रेड बना है और यहाँ ईएमए के आसपास आया है, तो क्या करेंगे, आप एंट्री बनाएंगे। और उसके बाद इस कैंडल के नीचे जो अगला कैंडल होगा, इसके बाद ये, अगर यहाँ छोटा कैंडल होता है उसके नीचे, नहीं तो इसके नीचे आप एसएल प्लेस करेंगे और आप एक बड़ा प्रॉफिट के लिए, टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों अगर ईएमए आपको देखना है तो ईएमए आप जाके देखेंगे तो मैंने दो ईएमए को बताया है, एक 20, एक 11। दोनों ईएमए आप लगा के चार्ट पे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप री एंट्री करके क्या कर सकते हो, अपने लॉस को बचा के अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। और भी कहीं आप चार्ट पे देखना चाहो तो आप देख सकते हो, हम इसको और भी देखते हैं कहीं चल के, कहीं ये ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। ये निफ्टी का चार्ट है, मैं कोई और भी चार्ट खोल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। और निफ्टी या चल ही रहा है, अभी ओपन है। मैं का बैंक नहीं, एक काम करता हूँ, मैं क्रिप्टो का भी चार्ट खोल लेता हूँ। क्रिप्टो में भी आप देख सकते हो कि कैसे ये काम करता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, एक सपोर्ट है। ठीक है, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। क्लियर है, यहाँ से मार्केट गिरा हुआ है, यहाँ पे आके रुका हुआ है, फिर यहाँ पे मार्केट आया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फेक किया, फिर यहाँ पे जाके रुक गया। तो ये क्या है, ये है पूरा फेक। लोगों को ये दिखाया है कि मार्केट क्या हो रहा है, अब नीचे जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे जब दिखाया तो यहाँ पे देखिए, इसी कैंडल में इसने दिखाया कि ये नीचे नहीं जाएगा। यहाँ से क्या हो रही है, बाइंग ज़्यादा हो रही है।
भले ही ये रेड में बना है लेकिन इसमें क्या है, बायर जीत रहा है क्योंकि बॉडी से कहीं ज़्यादा वीक है। ये कैंडल ने फिर नीचे क्लोज भी किया है उसकी, लेकिन क्या हुआ है, वैल्यूम नहीं बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, अभी वेट करेंगे। अगला कैंडल क्या है, देखिए इसकी लो को तो नीचे क्लोज नहीं किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, इससे ज़्यादा रिजेक्शन आया और इन दोनों तीन कैंडल को इसने क्या किया है, इनगल्फ किया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरे कैंडल को इसने क्या किया है, इनगल्फ किया हुआ है। ये भी कैंडल, फिर इस कैंडल से ये क्या हुआ, बाइंग तेजी से बढ़ना चालू हुआ। हर एक कैंडल के ऊपर कैंडल, हर एक कैंडल के ऊपर कैंडल, हाई के ऊपर हाई इसका क्लोजिंग हो रहा है और लो को, किसी भी कैंडल के लो को क्या कर रहा है, ये तोड़ नहीं रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें बाइंग हो रही है धीरे धीरे, किसकी, इंस्टीट्यूशनल की। क्लियर है। इसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आके ये बड़ी कैंडल बनी है, बड़े प्लेयर का गेम है ये। अगर इस कैंडल में आपने एंट्री किया होता या इस कैंडल में आपने एंट्री किया होता, तब भी आपका क्या होता, बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता। क्यों, क्योंकि इस लेवल को ये तोड़ के क्या हुआ है, नीचे आया है, सबको क्या बैठाया है, सेल में बैठाया है। उसके बाद ये फिर से रिजेक्ट करके उसी लेवल में आया है, रिटेस्ट किया है, उसके बाद ये बहुत बड़ी कैंडल ऐसे बनी है। क्लियर है। तो ऐसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और कोई अगर आप चार्ट देखना चाहो तो आप यहाँ भी देख सकते हो। ठीक है। ये क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे इस लेवल के बाद ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इसमें देखिए रिजेक्शन बहुत अच्छा है। और अगला जो कैंडल बना है वो इनसाइड कैंडल बना है, मतलब इस कैंडल के अंदर ही ये कैंडल पूरी बनी हुई है। और उसके बाद ये क्या हुआ है, ये एक बड़ी कैंडल बनी है जो कि पूरे दोनों कैंडल को निकल गई है, मतलब उसको इनगल्फ किया है और पूरी तरह से ऊपर चला गया। यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार है और उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट को ऊपर तक ले गए। क्लियर है। अगर आप इस कैंडल को चूक गए हैं, इस कैंडल को भी चूक गए हैं, फिर जब ये रिटेस्ट होकर नीचे आता है इस ईएमए के आसपास, तो आप फिर से ले सकते हो। इस तरह से आप चार्ट पे जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। हम और भी एक दो देखने की कोशिश करते हैं कि जो सही मिल जाए सही स्थान पे। ये देखिए आपको इसमें बहुत अच्छे से दिखेगा। ये है आपका, ठीक है, ये आपका है एकदम सीधी लाइन। अब क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, यहाँ से गिरते हुए आया, ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया। अब ये दिखा रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं। मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें फिर से रिजेक्शन दिखा है, मतलब वैल्यूम बढ़ा नहीं है। आप देखेंगे वैल्यूम का क्या हुआ है, ये बढ़ा ही नहीं है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये डाउन में जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे इसके ऊपर जाके कैंडल क्या हो, क्लोज हो जाए। लेकिन क्लोज नहीं हुआ। लेकिन जितने लोग इस जगह से बाइंग किए होंगे कि नहीं हम यहाँ से लेंगे, या तो इस, देखिए इस जगह से क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है और हमको लेना चाहिए, तो मार्केट क्या होगा, उनको क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है और सबको कहाँ बैठा रहा है, ऊपर की तरफ बैठा रहा है कि आप बाइंग करिए। और जितने लोग बाइंग किए हैं उसके बाद अगला ही कैंडल देखिए कितना तेजी से ये क्या हुआ है, नीचे की तरफ आया। जितनी बाइंग हुई थी सारा बाइंग इस कैंडल ने क्या किया है, इनगल्फ किया कर लिया है। जिससे हमको ये पता चलता है कि ये बहुत, देखिए ये बड़ी कैंडल बनाना या ऐसा कैंडल बनाना किसी रिटेलर का काम नहीं हो सकता, ये किसी न किसी इंस्टीट्यूशनल का काम है, जिसकी वजह से ये कैंडल फॉर्म होती है, बनती है। जब ये बनती है, कभी कभी यहाँ पे नॉइस की वजह से भी बन जाता है मार्केट, लोग नॉइस में फंस जाते हैं, मार्केट के हलचल में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट नॉइस दिख रहा है और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। तो ये रिटेलर खाली एंट्री करते हैं यहाँ पे और उनका एसएल चला जाता है। तो वो क्या कर सकते हैं, जब फिर से वैल्यूम इसके अंदर आके बंद हो जाए, उसके बाद ये रिजेक्शन ले और ईएमए पे आए, तो आप क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। फिर अगर ये भी चूक गए तो फिर से ईएमए पे आ रहा है, फिर से आप ले सकते हो। ठीक है। ऐसे करके आप एंट्री बना सकते हो अपनी, री एंट्री। अगर एक एसएल गया है तो कोई इशू नहीं है, आप ईएमए और वैल्यूम को का ध्यान रख के आप एंट्री अपनी बना सकते हैं। ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल होगा या कोई भी आपका डाउट होगा, आप कमेंट जरूर करिएगा और ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका भी एसएल ऐसे हंट होता है। आपको भी ऐसा क्या लगता है कि मेरा एसएल मार्केट देख रहा है, जैसे ही मैं एसएल लगाता हूँ वो एसएल लेकिन फिर मार्केट घूम जाता है। तो मुझे आप कमेंट जरूर करिएगा। तो
आप इस स्ट्रेटजी के साथ, री एंट्री के साथ आप एक प्रॉफिट बना सकते हो, अपने लॉस को कवर कर सकते हो। इसको रिवेंज ट्रेडिंग की तरह नहीं देख के आप एक स्ट्रेटजी की तरह देखिए, तो आपको ये दिखेगा कि हाँ ये सही चीज़ है, इस पे ट्रेडिंग किया जा सकता है। क्लियर है? आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो, हर एक वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।